ऑलराइट गाइस, तो आज के सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। कंपैरिजन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। हमारा इक्वल्स टू होता है सबसे पहले, और दूसरा होता है नॉट इक्वल्स टू, इसके बाद होता है ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू। ये सभी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इनसे किस तरीके से कंपैरिजन कराते हैं ये सभी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने कंपेयर कराया है ए एंड बी को, कि ए बराबर है बी के या नहीं। इस तरीके से हम सारे कंपैरिजन देखेंगे। तो इस कंपैरिजन को समझने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड IDE के अंदर। उसमें हम प्रॉपर अच्छे से प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड IDE के अंदर। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, किसके नाम से, कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से, कंपैरिजन ऑपरेटर्स डॉट CPP। मैंने एक्सटेंशन दे दिया और फाइल को बना लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड iostream.h। यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस हेडर, यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं std और सेमीकोलन लगा के नीचे आता है इंट मेन लिखते हैं हम यहाँ पे, और रिटर्न 0 करके हमने यहाँ पे प्रॉपर स्केलेटन बना लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बनाए, इंट a एंड b। उसमें a के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया 10 और b के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया 5। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं हमारे सबसे पहले होता है इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको कमेंट लाइन बना लेते हैं। उसके बाद होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। ये हमारे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं a इक्वल्स टू, पहले हम इसका यूज करेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे, वन बाय वन सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी आउट करते हैं, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा। डी, यहाँ पे हम करते हैं इस कमेंट को चेंज करते हैं, इज a इक्वल्स टू b। यहाँ पे हम ये करते हैं इज a इक्वल्स टू b, क्या a बराबर है b के। यहाँ पे रन करते हैं इसको हम। यहाँ पे मैंने रन किया, रन करने के बाद क्या आया, इज a इक्वल्स टू b। 0 0 मीन्स फॉल्स, 0 मीन्स फॉल्स। तो क्या आ गया हमारा आंसर, फॉल्स, मतलब a 0 के बराबर नहीं है। लेट्स सपोज मैं v में भी 10 डाल देता हूँ, तो हमारा a और b दोनों बराबर है। a के अंदर भी 10 है, b के अंदर भी 10 है, दोनों बराबर हो रहे हैं। तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को। अब क्या आना चाहिए, 1। देखो, हाँ, इज a इक्वल्स टू b, हाँ a b के बराबर है। इस तरीके से हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर काम करता है। अब नेक्स्ट करते हैं हम सी आउट, या मैंने इज a नॉट इक्वल्स टू b, क्या a b के बराबर नहीं है। इस तरीके से हम सारे ऑपरेटर्स के लिए कर लेते हैं। सी आउट करते हैं यहाँ पे मैंने किया। सबसे पहले लाइन में हम देख रहे हैं क्या a b के बराबर है। उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए हमारे यहाँ पे, a b के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, a b के बराबर है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, कि हाँ 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे 1 मीन्स होता है हमारा ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट होगा, इस लाइन को हम ऊपर लिख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा 1। और यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, हम पहले रन करने से पहले देख लेते हैं। यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 1, ये क्या बोल रहा है, a b के बराबर नहीं है, बट a तो b के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, a बड़ा है b से, a तो बड़ा नहीं है b से, बराबर है उसके, तो यहाँ पर भी हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे बोल रहा है a छोटा है b से, वो भी नहीं है, a तो बराबर है b के, वो भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या a b से बड़ा है या बराबर है। इन यहाँ पे दो कंडीशन हो रही है, दो में से एक ट्रू होनी चाहिए। तो a b से बड़ा तो नहीं है, बट इक्वल्स तो है, हाँ। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा हमारा 1। अब यहाँ पे a b से छोटा है या फिर बराबर है, छोटा नहीं है तो बराबर तो है, तो इस केस में भी हमारा प्रिंट होगा 1। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये सभी हमारे आंसर आने चाहिए रन करने के बाद। तो हम इसको रन करते हैं एक बार प्रोग्राम को। मैंने यहाँ से रन किया, देखो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर, पहले a b के बराबर है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, इस तरीके से। अभी हम चेंजेस करते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज हम a में 1 करते हैं, v में 10 करते हैं। तो अब क्या हमारा आंसर आना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं, a b के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब ये बोल रहा है a b के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। अब a बड़ा है b से, नहीं, a छोटा है b से, a के अंदर 1 है और b के अंदर 10 है, तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 0। और यहाँ पर बोल रहा है a
छोटा है बी से, हाँ ए छोटा है, ए के अंदर 1 है और बी के अंदर 10 है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। और यहाँ पे बोला जा रहा है ए बड़ा है बी से या बराबर है, ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है ए छोटा है बी से या बराबर है, बराबर नहीं है बट छोटा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं फिर से। मैंने यहाँ से रन किया प्रोग्राम, तो हमारा क्या आया, पहले 0, ए बी के बराबर है बट नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी के बराबर नहीं है, ट्रू, ए में कुछ और वैल्यू है, बी में कुछ और वैल्यू है। ए बी से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स। देखो यहाँ पर क्या ए छोटा है बी से, ट्रू, 1 आ गया यहाँ पे। क्या ए बी से बड़ा है या बराबर है, बड़ा नहीं है बट बराबर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0, तो हमारा यहाँ पे आ गया 0। अब ए छोटा है बी से या बराबर है, बट बराबर नहीं है बट क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरीके से ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आए होंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं ये सभी आपको अपने गिटहब पर प्रोवाइड कर दूंगा, और गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ से अपनी गिटहब रिपोजिटरी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये सारा कोड डाल के रखा हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी कोड को उठा के रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर वाला वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।